और वहीं आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया। पवन सिंह पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी। उम्मीदवार कोई भी हो मायने नहीं रखता, पीएम का आशीर्वाद जिसे मिल गया वो जीत गया, ये बात उनकी ओर से कही गई है। तो पवन सिंह पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा उम्मीदवार कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान सामने आया है। पवन सिंह को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी और कहा उम्मीदवार कोई भी हो मायने नहीं रखता, पीएम का आशीर्वाद जिसे मिल गया वो जीत गया, ये बात कही गई है आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की ओर से। सरकारी नौकरी तो जो वैकेंसी होती है, क्रिएट होती है, उसके हिसाब से नौकरी मिलती ही रहती है। सरकारी नौकरी उसके लिए वादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से युवाओं की बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। उनको रोजगार मिले इसके लिए और भी बहुत सारा इंतजाम करना होगा। और उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने जो अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है उनकी ओर से, उसमें जो 10 लाख था युवाओं को उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो कुल मिला जुला कर ध्यान हर तरह से बेरोजगारी कैसे दूर हो इस पर है। अब जहां तक आरजेडी का सवाल है, इनको तो मालूम है कि कुछ होना ही नहीं है, तो 1 करोड़ क्या 5 करोड़ का वादा कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब 2022 एमपी का चुनाव लड़ने वाला कोई दल और कहे कि देश में सरकार बनेगी तो हम यह करेंगे वह करेंगे, तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए आरएलएम सुप्रीमो की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी और साथ ही कहा कि पीएम का आशीर्वाद जिसे मिल गया वो जीत गया और उम्मीदवार कोई भी हो मायने नहीं रखता है। देखिए, जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि काराकाट विधानसभा से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बात जब से सार्वजनिक हुई तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ी हुई थी। और आज उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि जिस पर प्रधानमंत्री का हाथ होगा वही उम्मीदवार जीतेगा, चेहरा मायने नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं एक डर उपेंद्र कुशवाहा के बयानों में नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर बिहार के पावर स्टार पवन सिंह नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही पवन सिंह है जिनको लेकर आसनसोल से पहली बार उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इन्होंने आसनसोल सीट छोड़ दिया था। अब खुद उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही थी कि वो काराकाट विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं डर उपेंद्र कुशवाहा की थी, और इस बार उनके बयान से ये साफ नजर आ रहा है। अंकुर, बिल्कुल, देखिए उत्कर्ष, जिस तरीके से बयान दिया गया उसी पर मैं जवाब चाह रहा हूं कि एक तरफ पवन सिंह है जिनकी फॉलोइंग है, हालांकि फिल्मों को लेकर के ही उनकी फैन फॉलोइंग क्यों ना हो, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात को रखा है, आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता से अगर आपने बात की हो तो क्या लगता है, ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, देखिए जो कॉन्फिडेंस पवन सिंह का नजर आ रहा है, क्योंकि पवन सिंह ने जब दावेदारी की है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनावी रणनीति जो है वो पवन सिंह ने बनाया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा का साफ शब्दों में कहना है कि जिनका हाथ प्रधानमंत्री पर है वही जीतेगा, उम्मीदवार मायने नहीं रखता। यानी कि जो एनडीए की सरकार है वो वहां से जीतने वाली है, चेहरा चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे कोई भी हो मायने नहीं रखता। लेकिन एनडीए की तरफ से जब उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है तो ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कही है कि जीत मेरी होगी, उम्मीदवार कोई भी हो, चेहरा प्रधानमंत्री का होगा, विकास प्रधानमंत्री का होगा। अंकुर, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर यहाँ पर भी टक्कर जबरदस्त देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए टक्कर जो होगी इस बार त्रिकोणीय नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी है, माफ करें जो सीपीआई के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी, और ये माना जा रहा है संभवतः कि बीएसपी के टिकट से जो है वो पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि मायावती जो है इस बार टिकट पवन सिंह को देने वाली है, क्योंकि एक वर्चस्व जो है वो उस तरफ नजर आता है। और कहीं ना कहीं ये बात काफी मायने रख रही है, क्योंकि कई दिनों से लखनऊ में ही पवन सिंह नजर आ रहे हैं। तो ये बात भी साफ है कि अब जो टिकट होगा वो बीएसपी का होगा और उम्मीदवार जो है वो पवन सिंह होंगे। बिल्कुल, अगर मुकाबला त्रिकोणी होता है तो बेहद दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि देखना होगा कि कौन कितनी दावेदारी यहाँ पर ठोक पाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।